शांति। आज 9 नवंबर है। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को भक्ति तू आत्मा से ज्ञानी तू आत्मा बनाने, है ना। अभी तक हम भक्ति मार्ग में थे, भगवान को याद कर रहे थे। तो अभी भक्ति का फल देने भगवान आया है। तो भक्ति तू आत्मा से ज्ञानी तू आत्मा बनाने बाबा आया है, और बाबा पतित से पावन बनाने आया है। प्रश्न है, ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं? माने जो जिनको ईश्वरीय ज्ञान है उनको क्या चिंतन करना चाहिए? उत्तर है, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, ये शरीर विनाशी है। मैंने 84 शरीर धारण किए हैं, अब यह अंतिम जन्म है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। यह आँखें शरीर में हैं, लेकिन इनसे देखने वाली मैं आत्मा हूँ। बाबा आत्माओं को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। वह भी जब तक शरीर का आधार न लें तब तक पढ़ा नहीं सकते। ऐसा चिंतन ज्ञानवान बच्चे सदा करते हैं। तो कितना बड़ा अभ्यास है। बाबा ने कितना अभ्यास किया, लिख कर किया, प्रैक्टिकल में किया। तो वही बाबा कराना चाहते हैं। कितना आत्मस्मृति रहे। मैं आत्मा आँखों द्वारा देखती हूँ, कानों द्वारा सुनती हूँ। शरीर विनाशी है, आत्मा विनाशी है। ये चिंतन सदा चलता रहे। ओम शांति, ये किसने कहा? माने ओम शांति शब्द भी किसने कहा? आत्मा ने। अविनाशी आत्मा ने कहा शरीर द्वारा। शरीर और आत्मा में कितना फर्क है। शरीर 5 तत्व का इतना बड़ा पुतला बन जाता है, बल छोटा भी है तो भी आत्मा से तो जरूर बड़ा है। पहले तो एकदम छोटा पिंड होता है, जब थोड़ा बड़ा होता है तब आत्मा प्रवेश करती है। बड़ा होते होते फिर इतना बड़ा हो जाता है। आत्मा तो चैतन्य है ना, जब तक आत्मा प्रवेश न करे तब तक पुतला कोई काम का नहीं। कितना फर्क है। बोलने चालने वाली भी आत्मा है। वह इतनी छोटी सी बिंदी है, वह कभी छोटी बड़ी नहीं होती, विनाश को नहीं पाती। अब यह परमात्मा बाप ने समझाया है कि मैं अविनाशी हूँ और यह शरीर विनाशी है। उनमें मैं प्रवेश कर पार्ट बजाता हूँ। यह बातें तुम अभी चिंतन में लाते हो। आगे तो ना आत्मा को जानते थे, ना ही परमात्मा को जानते थे। सिर्फ कहते थे परमपिता परमात्मा। आत्मा भी समझते थे, परंतु फिर कोई ने कहा तुम परमात्मा हो। ये किसने बताया? है ना, किसने बताया कि तुम परमात्मा हो? इन भक्ति मार्ग के गुरुओं और शास्त्रों ने। सतयुग में तो कोई बताएगा नहीं। अभी बाप ने समझाया है, तुम मेरे बच्चे हो। आत्मा नेचुरल है, शरीर अननेचुरल मिट्टी का बना हुआ है। जब आत्मा है तो बोलती चालती है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं को बाप आकर समझाते हैं। निराकार शिव बाबा इस संगम युग पर ही इस शरीर द्वारा आकर सुनाते हैं। यह आंखें तो शरीर में रहती हैं। अभी बाप ज्ञान चक्षु देते हैं। आत्मा में ज्ञान नहीं है तो अज्ञान चक्षु है। बाप आते हैं, आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा कर्म करती है शरीर द्वारा। अभी तुम समझते हो बाप ने शरीर धारण किया है। अपना भी राज बताते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी बताते हैं, सारे नाटक का भी नॉलेज देते हैं। आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। हाँ, नाटक जरूर है। सृष्टि का चक्र फिरता है, परंतु कैसे फिरता है यह कोई नहीं जानते। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी तुमको मिलता है। बाकी तो सब भक्ति।
बाप ही आकर तुमको ज्ञानी तू आत्मा बनाते हैं। आगे तुम भक्ति तू आत्मा थे, तू आत्मा भक्ति करते थे, अभी तुम आत्मा ज्ञान सुनते हो। भक्ति को कहा जाता है अंधियारा। ऐसे नहीं कहेंगे भक्ति से भगवान मिलता है। बाप ने समझाया है भक्ति का भी पार्ट है और ज्ञान का भी पार्ट है। तुम जानते हो हम भक्ति करते थे तो कोई सुख नहीं था। भक्ति करते धक्का खाते रहते थे, बाप को ढूंढते थे। अभी समझते हो यज्ञ तप दान पुण्य जो कुछ करते थे, ढूंढते ढूंढते धक्का खाते खाते तंग हो जाते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं, क्योंकि गिरना होता है, झूठे काम करना, छी होना होता है, पतित भी बन गए। ऐसे नहीं कि पावन होने के लिए भक्ति करते थे। भगवान से पावन बनने बगैर हम पावन दुनिया में जा नहीं सकेंगे। ऐसे नहीं कि पावन बनने बगैर भगवान से नहीं मिल सकते। भगवान को तो कहते हैं आकर पावन बनाओ। पतित ही भगवान से मिलते हैं पावन होने के लिए। पावन से तो भगवान मिलता नहीं है ना। सतयुग में थोड़ी नहीं भगवान का आगमन होता है, पतितों को ही पावन बनाने बाबा आता है। सतयुग में थोड़ी इन लक्ष्मी नारायण से भगवान मिलता है। भगवान आकर तुम पतितों को पावन बनाते हैं और तुम ये शरीर छोड़ देते हो, है ना। जब पावन हो जाती है आत्मा तो इस पतित दुनिया में रह नहीं सकती, है ना। फिर अपनी पावन दुनिया परम धाम चली जाती है। पावन तो इस तमो प्रधान पतित सृष्टि में रह नहीं सकते। बाप तुमको पावन बनाकर गुम हो जाते हैं, है ना। बाबा ने एक मुरली में कहा कि रिटायर्ड लाइफ में चला जाता है। उनका पार्ट ही ड्रामा में वंडरफुल है। जैसे आत्मा देखने में आती नहीं है, बल साक्षात्कार होता है तो भी समझ ना सकें। और तो सबको समझ सकते हैं, ये फलाना है, ये फलाना है, याद करते हैं, चाहते हैं फलाने का चैतन्य में साक्षात्कार हो तो कोई मतलब नहीं। अच्छा चैतन्य में देखते हो फिर क्या, साक्षात्कार हुआ फिर तो गुम हो जाएगा। अल्पकाल क्षण भंगुर सुख की आस पूरी होगी, उसको कहा जाएगा अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। साक्षात्कार की चाहना थी, वह मिला। बस यहाँ तो मूल बात है पतित से पावन बनने की। पावन बनेंगे तो देवता बन जाएंगे, अर्थात स्वर्ग में चले जाएंगे। शास्त्रों में तो कलयुग की आयु लाखों वर्ष लिखती है। समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। बाबा तो समझाते हैं सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। तो मनुष्य अंधियारे में है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ज्ञान कोई में है नहीं, वह सब है भक्ति। रावण जब से आता है तो भक्ति भी उनके साथ है, और जब बाप आते हैं तो उनके साथ है ज्ञान। रावण आता है उसके साथ भक्ति, बाप आता है उसके साथ ज्ञान। बाप से एक ही बार ज्ञान का वर्षा मिलता है, घड़ी घड़ी नहीं मिलता। वहाँ तो तुम कोई को ज्ञान देते नहीं हो, दरकार ही नहीं। ज्ञान उनको मिलता है जो अज्ञान में है। बाप को कोई जानते नहीं, बाप को गाली देने बगैर कोई बात ही नहीं करते। यह भी तुम बच्चे अभी समझते हो। तुम कहते हो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह हम आत्माओं का बाप है, और वह कहते हैं कि नहीं परमात्मा ठिक्कर बित्तर में। तुम बच्चों ने अच्छी तरह समझाया है, भक्ति बिल्कुल अलग है, उसमें जरा भी ज्ञान नहीं होता। समय ही सारा बदल जाता है, भगवान का भी नाम बदल जाता है, फिर मनुष्यों का भी नाम बदल जाता है। पहले कहा जाता है ना, तो बाबा ने बोला कि भगवान का भी नाम बदल जाता है, मनुष्यों का भी नाम बदल जाता है ना। भगवान को भी पहले सर्वव्यापी कहते हैं, है ना। फिर बाबा ने बोला समझ आती है तो फिर परमात्मा का नाम शिव। तो ऐसे बाबा ने बोला तुम्हारा भी नाम, पहले देवता थे, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब नाम बदलते जाते। बाबा ने बोला वह दैवी गुण वाले मनुष्य हैं और यह आसुरी गुण वाले मनुष्य बिल्कुल छी हैं। गुरु नानक ने भी कहा है असंख्य चोर। मनुष्य को ऐसा कहे तो उनको झट कहेंगे तुम क्या गाली देते हो, परंतु बाप कहते हैं
ये सब आसुरी संप्रदाय हैं, तुमको क्लियर कर समझाते हैं। रावण संप्रदाय, वह राम संप्रदाय। गांधी जी भी कहते थे हमको रामराज चाहिए। राम राज्य में सब निर्विकारी हैं, रावण राज्य में सब विकारी हैं। इसका नाम ही है वैश्यालय, रौरव नरक है। इस समय के मनुष्य विषय वैतरणी नदी में पड़े हैं। मनुष्य जानवर आदि सब एक समान है। मनुष्य की कोई भी महिमा नहीं है। 5 विकारों पर तुम बच्चे जीत पाकर मनुष्य देवता पद पाते हो, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। देवताएं सतयुग में रहते थे, अभी इस कलयुग में कौन रहता है? असुर रहते हैं। असुरों की क्या निशानी है, क्या अंतर है ना? तो बावन बोला असुरों की निशानी है 5 विकार। देवताओं को क्या कहा जाता है? संपूर्ण निर्विकारी, और असुरों को कहा जाता है संपूर्ण विकारी। वह है 16 कला संपूर्ण, और यहाँ है 9 कला। सबकी कला काया चट हो गई है। अब ये बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप आते भी हैं पुरानी आसुरी दुनिया को चेंज करने। रावण राज्य वैश्यालय को शिवालय बनाते हैं। उन्होंने तो यहाँ ही नाम रख दिए हैं त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति रोड, आगे थोड़ी नाम थे। अब होना क्या चाहिए? ये सारी दुनिया किसकी है? परमात्मा की है ना। परमात्मा की दुनिया है, और जो आधा कल्प पवित्र आधा कल्प अपवित्र रहती है। माने ये दुनिया आदि आधा है ना, आधा कल्प पवित्र और आधा कल्प अपवित्र। क्रिएटर तो बाप को कहा जाता है, तो उनकी ये दुनिया भी ना। बाप समझाते हैं मैं ही मालिक हूँ, मैं बीज रूप चैतन्य ज्ञान का सागर हूँ। मेरे में सारा ज्ञान है और कोई में नहीं है। तुम समझ सकते हो इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज बाप में ही है। बाकी तो सब हैं गपोड़े। मुख्य गपोड़ा बहुत खराब है, जिसके लिए बाप वो लेना देते। कौन सा गपोड़ा? सर्वव्यापी वाला। तुम मुझे ठिक्कर बित्तर कुत्ते बिल्ली में समझ बैठे हो। तुम्हारी क्या दुर्दशा होगी। माने कितनी एक भूल से, मतलब उससे कनेक्शन ही हट गया ना। तो बावन बोला क्या दुर्दशा हो गई। नई दुनिया के मनुष्यों और पुरानी दुनिया के मनुष्यों में रात दिन का फर्क है। आधा कल्प से लेके अपवित्र मनुष्य पवित्र देवताओं को माथा टेकते हैं। यह भी बच्चों को समझाया। पहले पहले पूजा होती है शिव बाबा की। जो शिव बाबा ही तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं। रावण तुमको पूज्य से पुजारी बनाता है। फिर बाप ड्रामा प्लान अनुसार तुमको पूज्य बनाते हैं। रावण आदि ये सब नाम तो है ना। दशहरा जब मनाते हैं तो कितने मनुष्यों को बाहर से बुलाते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। देवताओं की कितनी निंदा करते हैं। ऐसी बातें तो बिल्कुल है नहीं। जैसे कहते हैं ईश्वर नाम रूप से न्यारा है, अर्थात नहीं है, वैसे ये जो कुछ खेल बनाते हैं वह भी है नहीं। माने रावण आदि सब क्या है? ये सब विकार है ना, को प्रतिबिंबित करते हैं। तो बावन बोला ये खेल बनाते हुए कुछ है नहीं। ये सब है मनुष्यों की बुद्धि। मनुष्य मत को आसुरी मत कहा जाता है। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब ऐसे बन जाते हैं, इसको कहा जाता है डेविल वर्ड। सब एक दो को गाली देते हैं। तो बाप समझाते हैं बच्चे जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। तुम अज्ञान में थे तो परमात्मा को ऊपर में समझते थे। अभी तो जानते हो बाप यहाँ आया हुआ है, तो तुम ऊपर में नहीं समझते हो। तुमने बाप को यहाँ बुलाया है इस तन में, माने ब्रह्मा तन में। तुम जब अपने अपने सेंटर पर बैठे हो तो समझोगे शिव बाबा मधुवन में इनके तन में है। भक्ति मार्ग में तो परमात्मा को ऊपर में मानते थे। हे भगवान, अभी तुम बाप को कहाँ याद करते हो? क्या बैठकर करते हो? तुम जानते हो ब्रह्मा के तन में है तो जरूर यहाँ याद करना पड़ेगा, ऊपर में तो है नहीं। यहाँ आया हुआ है पुरुषोत्तम संगम पर। बाप कहते हैं तुमको इतना ऊंच बनाने मैं यहाँ आया हूँ। तुम बच्चे यहाँ याद करेंगे और भक्त ऊपर में याद करेंगे। तुम भल विलायत में होंगे तो भी कहेंगे ब्रह्मा के तन में शिव बाबा है। तन तो जरूर चाहिए, कहाँ भी तुम बैठे होंगे तो जरूर याद करेंगे। ब्रह्मा के तन में ही याद करना पड़े। कई बुद्धिहीन ब्रह्मा को मानते ही नहीं। बाबा ऐसे नहीं कहते कि ब्रह्मा को याद न करो। ब्रह्मा बगैर शिव बाबा कैसे याद पड़ेगा? बाप कहते हैं मैं इस तन में हूँ, इसमें ही मुझे याद करो। इसलिए तुम बाप और दादा दोनों को याद करो। बुद्धि में यह ज्ञान है कि इनकी आत्मा अपनी है और शिव बाबा का तो अपना शरीर नहीं है।
बाप ने कहा है मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूँ। बाप बैठ सारे ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं और कोई ब्रह्मांड को जानते ही नहीं। ब्रह्म जिसमें हम तुम रहते हो सुप्रीम बाप नाम सुप्रीम आत्माएं रहने वाली उस ब्रह्मलोक शांति धाम के हैं। शांति धाम बहुत मीठा नाम है। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। हम असुल के रहवासी ब्रह्म महातत्व के हैं जिसको निर्वाण धाम वानप्रस्थ कहा जाता है। यह बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। जब भक्ति है तो ज्ञान का अक्षर नहीं, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम। संगम युग जबकि चेंज होती है, पुरानी दुनिया में असुर रहते हैं और नई दुनिया में देवताएं रहते हैं, तो उनको चेंज करने के लिए बाप को आना पड़ता है। सतयुग में तो कुछ भी पता नहीं रहेगा, अभी तुम कलयुग में हो तो कुछ पता नहीं है। बाबा बोला सतयुग में भी कुछ पता नहीं रहेगा, कलयुग में भी कुछ पता नहीं था, लेकिन अब पता कब होता है? जब परिवर्तन होता है, जब संगम युग बाबा आते हैं। जब नई दुनिया में होंगे तो उस पुरानी दुनिया का कुछ पता नहीं होगा। अभी पुरानी दुनिया में हो तो नई का मालूम नहीं है। नई दुनिया कब थी पता नहीं, वह तो लाखों वर्ष कह देते। तुम बच्चे जानते हो बाप इस संगम पर कल्प कल्प आते हैं, आकर इस वैरायटी झाड़ का राज समझाते हैं। वैरायटी झाड़ क्यों बोलते हैं? अलग अलग धर्म है ना। ये चक्र कैसे फिरता है वे भी तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम्हारा धंधा है ये समझाने का। अब एक एक को समझाने से तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए अभी तुम बच्चों को समझाते हो। बहुत समझते हैं मीठी मीठी बातें, फिर भूतों को समझानी है। तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते हो ना, अब शिव जयंती पर और अच्छी रीत बहुतों को बुलाकर समझाना है। खेल की डायरेक्शन कितनी है, तुम तो एक्यूरेट बताएंगे, टॉपिक्स हुई। हम भी ये समझाएंगे, तुमको बाप समझाते हैं जिससे तुम देवता बन जाते हो। जैसे तुम समझकर देवता बनते हो वैसे औरों को भी बनाते हो। बाप ने समझाया है, हम किसकी गिलानी आदि नहीं करते, हम बतलाते हैं ज्ञान को। सदगति मार्ग कहा जाता है, एक सदगुरु ही है पार कराने वाला। ऐसे ही मुख्य पॉइंट्स निकाल कर समझाओ। यह सारा ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पुजारी से पूज्य बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है। अल्पकाल सुख के पीछे नहीं जाना है। दूसरा है बाप और दादा दोनों को ही याद करना है। ब्रह्मा बगैर शिव बाबा याद आ नहीं सकता। भक्ति में ऊपर याद किया, अभी ब्रह्मा तन में आया है तो दोनों ही याद आने चाहिए। वरदान है हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाली अधिकारी आत्मा। हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भाव। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से सदा उड़ते चलो। कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ। क्या भी हो जाए ये निश्चय अटल हो। और नशे का आधार ही है निश्चय। निश्चय कम तो नशा कम, इसलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना। अविनाशी बाप है तो अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी बनो। हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो, है ना। स्लोगन है बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। बाप के स्नेह की छत्र छाया में के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा को आज याद करेंगे दिल से। और बाबा ने आज जो अभ्यास बताया अपने को आत्मा समझने का, उसका अभ्यास करेंगे। और बाबा को जब याद करेंगे तो ब्रह्मा के तन में बाबा आया हुआ है ना। आसुरी स्वभाव दैवी स्वभाव में क्या अंतर है, असुर देवताओं में क्या अंतर है, वो सभी स्मृति में रखते हुए आज पूरा दिन मुरली के चिंतन में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।